नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जाहिर सी बात है कि हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं फल भी उसी प्रकार का मिलता है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर बीज किसी दूसरे ने बोया होगा उसका पेड़ उग रहा है, ठीक है, फर्क दूसरी जगह भी पड़ता है। हम किस पेड़ को खाद पानी डाल रहे हैं उसका भी फर्क पड़ेगा। मान के चलिए हमारे पिताजी ने नीम का वृक्ष बोया, ठीक है। अब नीम का वृक्ष बढ़ने लग गया और पिताजी ने कहा कि देखो इसको पानी डालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ओके। उसी समय में जब उन्होंने नीम का वृक्ष बोया, नीम का बीज बोया था, उसी समय में उन्होंने आम का भी बीज बोया था और कहा कि जैसा उसका पौधा अंकुरित हुआ, पिताजी ने ये भी कह दिया कि देखो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी, खाद पानी जो कुछ भी तुम्हें कंपोस्ट डालना है, पानी देना है, इसके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। पानी हम बराबरी से रोज दोनों वृक्षों को दे रहे हैं। प्रश्न है मेरा, कौन सा फल हमें कड़वा मिलेगा, कौन सा फल हमें मीठा मिलेगा? सिंपल है, नीम को आप चाहे उतना पानी दीजिए, चाहे उतना मीठा, अरे मैं तो कह रहा हूँ गन्ने का रस दे दीजिए, शक्कर का पानी दे दीजिए, वो क्या होगा? अल्टीमेटली वो कड़वा ही होगा। और आप चाहे उतने करेले का जूस आम को दे देना, आम के वृक्ष को दे देना, अल्टीमेटली वो क्या होने वाला है? वो आपको मीठा देगा। मतलब कहने की बात इतनी है कि हम जिस प्रकार के पात्र को दान देते हैं उसी प्रकार का फल भी हमें मिलता है। हम उस पात्र के स्थान पर नहीं जा सकते हैं, इसका हमें बड़ा अफसोस है, परंतु उस पात्र में नहीं जा सकते हैं, उनकी साधना को तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी साधना को तो ज़रूर बढ़ावा दे सकते हैं। जी हाँ, दे सकते हैं। कैसे? दान के माध्यम से। तो आहार दान दीजिए, औषधि दान दीजिए, उपकरण दान दीजिए, आवास दान दीजिए, या अन्य प्रकार से आप ज्ञान दान, अभय दान कहिए, वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किस पात्र, किस व्यक्ति को दान दे रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। कैसे? आइए अपन पढ़ेंगे ना। 116 नंबर का श्लोक है, सभी जन पढ़े। मैं जो अभी भूमिका बना रहा था इस श्लोक के लिए बना रहा था। चलिए। क्षितिगतमेव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि दान किसको देना और कब देना। तो कहते हैं सही समय पर देना और सही पात्र को देना। सही समय पर देना और सही पात्र को देना। क्या है अर्थ सही पात्र का और क्या है अर्थ सही समय का? सही पात्र मतलब देखिए, दान 4 प्रकार, बात को पूरा कीजिए, पूजन की लाइन पूरी कीजिए। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। करेक्ट, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन से? चार संघ कौन से? मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविक। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। मुनि, आर्जिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ बताया गया है। 4 संघ को दीजिए ऐसा कहा है। तो ये सत्पात्र में आते हैं, ठीक है। एक प्रश्न उपस्थित होता है, मुनि मतलब तो हम समझ गए, उत्तम पात्र में आ गए। आर्जिका और श्राविका के माध्यम से, मतलब आर्जिका के माध्यम से हम समझ गए कि ये पंचम गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है। श्रावक श्राविका में क्या आएगा? तो श्रावक श्राविका में समझना, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक श्राविका भी आएंगे और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक श्राविका भी आएंगे। ओके, ये बात ध्यान से समझ लोगे। मतलब एक प्रकार से उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, ये इन्होंने बता ही दिया। चौथा, पांचवा, छठवें गुण स्थानवर्ती व्यक्ति, ठीक है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा था। हाँ, ये सत्पात्र है। सत्पात्र को दान देना चाहिए। सत्पात्र मतलब कौन? जिनकी चर्चा अभी हमने की। अच्छा, सही समय पर देना, इसका क्या मतलब होता है? दान देने की भी कोई यथावत मतलब समय होता है क्या? तो कहते हैं हाँ, दान देने का भी यथावत समय होता है। कब, क्या समय होता है? जब सामने वाले को ज़रूरत होती है तब दान देना होता है। जब ज़रूरत ही नहीं है
तो दान देने का मतलब क्या, जैसे मुनिराज मान के चलिए हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं, आहार की विधि, आहार का समय हो गया, मान के चलिए 10 बज गया, भोजन का 10 साढ़े 10 बज गया, भोजन का समय हो चुका है। अब हमें भोजन करना, मतलब भोजन का समय हो गया है। मुनिराज उसी समय में हमारे घर के सामने से गुजर गए और यूँ समझिए हमारे घर के पास भी आए थे, घर के दरवाजे पर आए थे, ओके। परंतु हम कामों में इतने व्यस्त रहे कि हम 1 मिनट के बाद मुनिराज को रिसीव करने गए। प्रश्न है मेरा, क्या मुनिराज को कितनी आवाज़ देंगे तो वो वापस आ जाएंगे अपने घर पर? तो आएंगे। क्या क्या? आवाज देने से कहाँ आएंगे, वो तो निकल गए तो निकल गए। करेक्ट करेक्ट, वो अगले घर के लिए निकल गए तो निकल गए। मतलब देखिए उस समय सूचकता भी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर हम दान मतलब पड़गाहना नहीं करते हैं, गया आहार दान का बहुत सुनहरा अवसर हम खो देते हैं। इसलिए सही समय पर दान देना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलिए मान के चलिए हम आहार विधि तो हमारे घर पर नहीं हुई, किसी अन्य के, पहले किसी अन्य के घर पर गए। हमने कहा ठीक है, अन्य के घर पर गए, हम शाम को टिफ़िन लेकर के पहुँचे महाराज के पास। महाराज ये लीजिए, हम सुबह आपको आहार नहीं करा पाए थे, शाम का आहार कराते हैं। महाराज क्या उत्तर देंगे? पहले तो मौन रखेंगे क्योंकि वह तो कुछ बात करेंगे नहीं, बराबर। बताएंगे तो भी क्या कहेंगे? कहेंगे हमारा एक बार भोजन होता है, हमारा एक बार भोजन होता है। 1 मिनट ना जरा, 1 मिनट। बंद। हाँ कहाँ पर थे? हाँ शाम को हम मान लीजिए महाराज के पास टिफिन लेकर गए। महाराज क्या कहेंगे? देखिए हमारा तो एक बार दिन में ले आहार, तो एक बार भोजन लेते हैं। और कहाँ पर? उद्दिष्ट नहीं लेते हैं, हम स्वयं आपके घर पर आएंगे आहारचर्या के लिए। आप हमारे लेकर के आए, मतलब आपका भक्ति भाव नहीं है, ये आपने अलग से बनाया ना हमारे लिए, ये आपका भक्ति भाव हमारे लिए नहीं है। भक्ति भाव तो वो होता है अतिथि समविभाग, हमने जो बनाया है। अरे बहुत गूढ़ रहस्य है इस शब्द में, अतिथि समविभाग। इसमें जो आज कहते हैं ना कि मुनिराज के निमित्त से बनाए, तो क्या होता है? क्या होता है भले आदमी, तुम ये व्रत का नाम क्या समझते हो फिर? अतिथि समविभाग। समविभाग का अर्थ बताना, जितना तुमने बनाया है उसमें से एक प्रॉपर पोर्शन मुनिराज को दे देना, यही अर्थ बनता है, वरना कोई अर्थ बनता ही नहीं है। और अच्छा, समविभाग तुम्हारे लिए जितना बनाया है, कोई कहेगा हाँ ये हाँ, मतलब देखिए बोलने वाले कैसे बोलेंगे, ये आहार तो हमने महाराज के लिए ही बनाया है, सॉरी अपने लिए ही बनाया है। अब महाराज आने वाले ये पता है, थोड़ा ज़्यादा आहार बना दिया, ठीक है, तो कहते वक्त क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो हमने अपने हिसाब से आहार बनाया है। तो रोज़ तुम इतना ही आहार बनाते हो अपने हिसाब से कहने के लिए, कोई उत्तर ही नहीं होता है उनके पास। मतलब डेफिनेटली कोई एक व्यक्ति विशेष के आने से तुम्हारा आहार इतना बदल गया ना, ये नहीं चलेगा, उद्दिष्ट आहार नहीं चल सकता है मुनिराज को। मुनिराज तो यही कहेंगे। इसलिए समझने वाली बात है कि जब समय होता है तो समय होते ही आहार दान देना योग्य है। समय गया, आहार देने में, आहार नहीं सिर्फ किसी भी प्रकार का दान देने में कोई मतलब नहीं। अच्छा मान के चलिए मुनिराज हमारे घर पर आए थे, उनकी आहार विधि सब हो गई, शाम मान के चलिए शाम के समय में आए थे हमारे पास, और शाम के समय में आए थे। अब प्रश्न है शाम के समय में क्यों आ सकते हैं मुनिराज? करेक्ट करेक्ट, और बोलिए। मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि सुबह को किसी वजह से आहार ना हो तो दोबारा भी उठ सकते हैं ना शाम को।
नहीं, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए। देखिए, अगर सुबह की बेला में भोजन ना हो पाया, इतनी बात पक्की है, शाम की बेला में भोजन के लिए तो ज़रूर नहीं निकलेंगे, परंतु शाम की बेला में आहार की एक्सट्रीमली सॉरी औषधि के लिए ज़रूर निकल सकते हैं। क्या कहा, ध्यान से सुनना। सुबह की बेला में अगर भोजन हो गया तब तो शाम की बेला में जाने का सवाल ही नहीं, औषधि के लिए भी नहीं और आहार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। केस नंबर 2, सुबह की बेला में आहार नहीं हो पाया था, तो शाम की बेला में आहार के लिए नहीं जाएंगे परंतु औषधि के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये दो ही परिस्थितियां बनती है जब मुनिराज शाम की बेला में श्रावक के घर पर पाए जाते हैं। अब मान के चलिए उस समय में हम किसी दूसरे के घर क्या कहे, मान के चलिए हमारे घर पे आहार हुआ था, आहार नहीं सॉरी औषधि दी हमने। ठीक है, हमारे घर पर ही औषधि दी और हमें पता है, हमारे पास एक शास्त्र है, बस उस समय में याद नहीं आया। अब देखो, ये ज्ञान दान का बहुत अच्छा समय था, हम शास्त्र दे करके मुनिराज को शास्त्र भेंट कर सकते थे, ज्ञान दान कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। हमारी अज्ञान की वजह से हम दान देने से चूक गए, तो सही समय पर दान नहीं हुआ। हमें अगले दिन पता चला, ओ ये ग्रंथ तो हम दे सकते थे। दौड़े दौड़े पहुँचे जंगल में, देखा तो सुगड़ा साहब, मुनिराज तो विहार कर गए थे आगे। मतलब समय की बड़ी कीमत होती है, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अर्थ पढ़ते हैं। समय पर सत्पात्र को दिया गया दान, थोड़ा भी हो तो सुंदर पृथ्वी में बोए गए वट के बीज के समान, प्राणियों को छाया अर्थात महात्म्य, ऐश्वर्य तथा विभव अर्थात भोगोपभोग की संपदा रूप वांछित बहुत फल देता है। अतः पात्रदान का अचिंत्य फल है। पात्रदान के प्रभाव से सम्यक तो ग्रहण हो जाता है, सम्यक तो रहित मिथ्या दृष्टि भी पात्रदान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो जाता है। देखिए, भाव दीपिका में तो एक बहुत क्या कहना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल की बात कर दी, एक्सट्रीम लेवल भी नहीं कह सकते परंतु एक बहुत ही तगड़ी बात कर दी उन्होंने। तो पात्र का अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, पात्र का विभाजन कितने भागों में होता है? पात्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कौन से? अच्छा, वो सतपात्र के भेद हो गए। मैं पूछ रहा हूँ पात्र के कौन से भेद हैं? आपका माइक चालू है। पात्र के भेद पूछ रहा हूँ, सतपात्र के नहीं। देखो, पात्र के 2 भेद होते हैं, एक कुपात्र और एक सतपात्र। फिर सतपात्र के अंतर्गत आप उत्तम मध्यम जघन्य करेंगे, जानते, ये तो हम जनरली जानते हैं कि पात्र दो प्रकार के होते हैं, सतपात्र और कुपात्र। भाव दीपिका में 2 नहीं 3 भेद करके दिखाए हैं। तो तीसरा भेद कौन सा होगा, सुनना, सतपात्र, कुपात्र, अपात्र, और उनका फल भी लिखा। सतपात्र को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भोगो क्या कहते हैं, कौन सा है वो, भोग भूमि की प्राप्ति होती है, भोग भूमि में जन्म लेता है। क्या बढ़िया, मतलब किसी न किसी एक भोग भूमि में तो जन्म लेता ही लेता है। सतपात्र को दान देने का इतना बड़ा फल होता है। अच्छा, कुपात्र को दान देंगे तो क्या होगा, कुभोग भूमि की प्राप्ति होगी, और अपात्र को दान देंगे तो नरक निगोध की प्राप्ति होगी। एक प्रश्न उपस्थित होता है, सतपात्र में कौन आएगा, कुपात्र में कौन आएगा, अपात्र में कौन आएगा, बताना जरा। सतपात्र में कौन, कुपात्र में कौन, अपात्र में कौन? में तो वही जो 4-5 मतलब 4 से 7 तक जो है वो स्थान से क्या वो आएंगे। करेक्ट। और बोलिए, सतपात्र की तो बात बता दी आपने, कुपात्र में कौन आ सकता है? मतलब भाव दीपिका में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो देखिए, कुपात्र में वहां पर द्रव्यलिंगी मुनि को लिया है,
क्या कहा? द्रव्यलिंगी मुनि। ये कुपात्र मतलब उन द्रव्यलिंगी मुनि जो यथावत 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है ना, उसको कुपात्र कहा है। और कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि होती है। प्रश्न है मेरा फिर अपात्र में कौन आएगा? बचे हुए सारे आ जाएंगे। कोई भी हो, ये गरीब हो, कोई क्या कहना चाहिए, भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक हो, कोई भी हो, ये क्या कहना है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, जो अनाथ आश्रम आदि चलाते हैं, वो हो, ये सब कहाँ पर आ जाएंगे? अपात्र में आएंगे। तो अपात्र को दान देने का फल क्या? नरक और निगोद जैसी दुर्गति बताई है। इसलिए समझना किसको दान देना और किसको दान नहीं देना। एक बहुत सिंपल सी बात है, जो मैं अभी कह रहा था ना कि जिस प्रकार का हम पानी देंगे उसी प्रकार का फल भी हमें प्राप्त होगा। जिस प्रकार के वृक्ष को पानी देंगे उसी प्रकार का फल भी हमें प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने नीम के पेड़ को पानी डाला है तो हमें आम का फल प्राप्त होगा। ऐसा संभव नहीं है। नीम के पेड़ को पानी डाला तो नीम का ही फल मिलेगा, आम के पेड़ को पानी डाला तो आम का ही फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। मैं एक बात कह रहा था, अभी जस्ट याद थी। क्या पात्रदान क्या कहना था? हाँ, मैं तो एक उदाहरण देने वाला था, याद आ गया। हाँ, देखिए ज्ञान का अक्षर अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही सोच रहा था, मैंने सोच के रखा था ये उदाहरण देंगे, अभी वही ख्याल में आया था। वो देखिए 1 मिनट में भूल भी गया मैं। हाँ जी, तो उदाहरण में ये देना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। प्रश्न है मेरा, अगर उस कंपनी को घाटा होता है तो घाटे का हिस्सा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। मालिक होना तो मालिक के लिए फायदा भी मिलेगा, साथ साथ नुकसान भी मिलेगा। सिंपल सी बात है। रिटर्न तो मिलना, देखिए बिना रिटर्न की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, किसी ना किसी प्रकार का रिटर्न मिलता ही है। नेगेटिव क्यों ना हो, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव मतलब लॉस वाला, ठीक है, तो लॉस क्यों ना हो, प्रॉफिट क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किसी ना किसी प्रकार का होता ही होता है। जीरो रिटर्न शायद ही बहुत रेयरली देखने को मिले। तो कंपनी को घाटा हो गया मतलब हमारा क्या कहना चाहिए, हमें भी उसका हिस्सा मिले। मान के चलिए उदाहरण लेता हूँ, कंपनी में 10 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया है, बराबर। कंपनी को घाटा होता है 50,000 का। प्रश्न है मेरा, हमें वो 5,000 का घाटा बेयर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने उत्तर दिया, हमें घाटा भी बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मान के चलिए 50,000 की जगह 60,000 का प्रॉफिट होता तो क्या वो प्रॉफिट हमें मिलता? डेफिनेटली मिलता। तो हमारा रिटर्न कितना होता? 60,000 का प्रॉफिट हो गया तो 10% निकालो, 6,000 का हमारा रिटर्न हो गया। सिंपल सी बात है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस प्रकार की कंपनी में आप पैसा डालेंगे उस प्रकार से आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर आप घाटे की कंपनी में पैसा डालेंगे तो आपका पूरा पैसा बर्बाद होते जाएगा। मैंने अनुभव भी है। मैंने एक बार एक कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने सब देख दाख करके, भाई अच्छी कंपनी, सब देख दाख करके पैसे इन्वेस्ट किए वहाँ पर। तो हुआ ऐसे, बाद में उसका प्रॉफिट इतना टूटने लग गया, बस अब प्रॉफिट अगर कम होता है, मतलब करीबन वो लॉस के पास ही आ गया था, लिटरली लॉस के पास आ गया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा था। तो प्रॉफिट इतना गिरा तो डेफिनेटली हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा रिटर्न कम हो गया, नहीं होगा? डेफिनेटली हमारा रिटर्न भी कम होगा। तो कहते हैं उसी प्रकार तुम जिस व्यक्ति को, जिस प्रकार के पात्र को दान दोगे ना, उस प्रकार का फल तुम्हें मिलेगा। सत्पात्र को दान दोगे तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, अपात्र को दान दोगे तुम्हारा लॉस में हिस्सा मिलेगा। जैसे ये हम समझे नहीं, लॉस में हिस्सा मिलेगा क्या? मान के चलिए आपने किसी गरीब को दया
के वश होकर के 100 रुपये दे दिए, ठीक है। अब 100 रुपये की जाकर के उसने क्या की, शराब पी ली। खंबा कहते हैं ना, खंबा तो उसने शराब पी ली। शराब पी करके उसने किसी का खून किया। प्रश्न है मेरा, ये इतनी जो लंबी सीक्वेंस चली, हमने उसको 100 रुपये दिए, 100 रुपये से उसने नशा किया, नशा के अंदर उसने किसी का वध कर दिया, किसी को मार दिया। प्रश्न है मेरा, इस वध के अंतर्गत हमारा हिस्सा आएगा, मतलब उस पाप का भागीदार हम होंगे या नहीं होंगे? अवश्य होंगे। मतलब अपात्र को दान देना बहुत 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 अयोग्य है। हाँ देखिए, प्रश्न ये आया है कि मदद करनी या नहीं करनी। फिर मैंने उसी दिन बताया था कि मदद करना और दान देना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दान देना, इसमें कहीं ना कहीं धर्म की भावना छिपी होती है। मदद करना, इसमें धर्म की भावना नहीं छिपी होती है। आप मदद कीजिए ना, कौन नहीं कहता है। दान देना मतलब मदद करना और उसमें धर्म की भावना भाना, ये एक्सट्रीमली गलत है। खाना वाना दे दिया, कुछ पढ़ाई के पैसे दे दिए, ऐसा कुछ। हाँ, उस प्रकार से कर सकते हैं। परंतु वैसे एक बात आपने अभी मुद्दा उठाया, ये अब मैं भी कह रहा था कि 100 रुपये दे दिए, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ की बात कह रहा हूँ। पढ़ाई के लिए डायरेक्ट स्कूल में जमा कर दिए। हाँ, वैसा डायरेक्ट खाते में करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। करेक्ट, तो बात सही है। और ध्यान रखना, ये मदद के रूप में है। हम इसमें रत्ती पाई भी धर्म, आप उसमें धर्म मानेंगे, पुण्य तो होगा ही नहीं, आपको वरन पाप बंधेगा। एक तो अपना स्वयं आप उसमें धर्म मान बैठे, इसका पाप बंधेगा, प्लस उसको वो जो पाप करेगा उसका भागीदार हमें भी बनना पड़ेगा। क्यों? हमने अनुमोदना की है, तो उसके पाप का फल हमें भी लगेगा। मतलब दोनों तरफ से घाटा होता है। इसलिए धर्म बुद्धि तो नहीं रखना। और मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। कोई भी मदद मांगने आए, मॉनेटरी रूप से मदद करने का ज़माना नहीं रहा है। इसलिए पैसे तो कभी भी नहीं देना। कोई कितना भी गरीब क्यों ना आए, पैसे नहीं 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 ही देना। हम नहीं जानते वो पैसे का आगे क्या करेगा। अरे पर कुछ लोग होते हैं जो पैसा देते हैं और ये कहते हैं मैं तुमको ये पैसा दे रहा हूँ, इससे तुम ये खाना खाओगे या जो कुछ भी करना है वो करोगे। मतलब देने वाले व्यक्ति बता था इस 50 रुपये से तू क्या करेगा। मैं एक बार ऐसे ही न्यूज़पेपर लेकर के आ रहा था। पहले मैं न्यूज़पेपर साइकिल पे जा कर के लेके आता था, अभी तो होम डिलीवरी कर देता है वो। तो मैं वहाँ से साइकिल से आ रहा था घर पर, तो एक आदमी एक गरीब को क्या कह रहा है, तेरे को 100 रुपया देता, दारू पिएगा उसका तो ही तेरे को 100 रुपया देता है, वरना नहीं दूंगा। अरे मैं बोला यार ये क्या बकवास कर रहा है, दारू पिएगा तो ही तेरे को 100 रुपया दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बोलने वाला भी ऐसा बोलता है। मतलब विचार करना, दान देने वाले की भी कितनी जा चुकी है, मतलब लेवल गिर चुकी है। मैं तो ये कह रहा था कि हमें पैसे तो कभी भी नहीं देने चाहिए। हाँ, इन काइंड आप अगर कुछ मदद कर सकते हैं, मान के चलिए आपने उनको कुछ अनाज दे दिया जिसकी वे रोटी बना सकते हैं, आपने कुछ कपड़े दे दिए। अच्छा, अनाज वगैरह देने में भी दिक्कत है क्या? वो रात्रि में भोजन बनाएंगे तो क्या, रात्रि में भोजन बनेंगे तो पाप तो लगेगा ही, आश्रय तो होगा ही। इसलिए इस प्रकार से भी मदद करना इतना ठीक नहीं बनता है। और क्या होता है, हाँ, आप उनको यथाविधि भोजन के लिए दो रोटी, एक रोटी दो रोटी जितना देना है दे दीजिए, वो बेस्ट है। अब उनको फल दीजिए कुछ, बाबा ये लो ककड़ी खा लो, या ये लो ये अंगूर खा लो, ये क्या कहना चाहिए, सेब खा लो, नारियल खा लो, नारियल कह रहा हूँ, नारंगी, ऑरेंज खा लो, ये मौसम्बी खा लो, हो सकता है आम दे दो। आम तो बहुत बड़ा कीमती हो गया, 25 से 30 रुपए के नीचे आम नहीं आता है। अरे सच में ये बात है, लोगों को इन काइंड दिया है ना तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। हमने उनको 100 रुपये के 3 आम दिए, टोटल 3 मैंगो मिला करके 100 रुपये हो गए, ठीक है, मान के चलते हैं। और तद विपरीत आप उनको 50 रुपये दीजिए, वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी? गरीब को। इसने 50 रुपया दिया, यहाँ आम क्या दे रहा है? भले आदमी तेरे को वैल्यू पता है क्या, हमने कितने अच्छी क्वालिटी के आम खरीदी की है, और वो भी एकदम ऑर्गेनिक, घर पे एकदम उनको पकाया है। तू क्या बात करता है? तू क्या कहता है? तुझे कोई इसकी 100 रुपये की कीमत नहीं है?
लोग कीमत करता ही नहीं है हम कुछ वस्तु देते हैं तो, परंतु जितना संभव हो हम खाने की वस्तु दे देवे, फिर उसका जिस प्रकार वो योग विनियोग करना चाहे वो करेगा। ठीक है, चलिए, सत्पात्र को दान देना और सही समय पर देना, इसके ऊपर हमने काफी चर्चा कर ली है। जैसे मंदिर वगैरह की डोनेशन वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? आप किस प्रकार के दान की बात कर रहे हैं मंदिर में? जैसे वो वगैरह रखते थे तो उसमें जो पैसा डाल देते हैं, वो देखिए, अब इसमें भी एक अपेक्षा है। अपेक्षा ऐसी है, गुप्त दान का कंसेप्ट चालू करना था। कोई कौन व्यक्ति कितना दान दे रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें डिस्क्लोज नहीं करना था, हमें पूरी दुनिया में हल्ला नहीं करना था। तो क्या करना था, अरे किसी की अगर इच्छा हो तो वो गुप्त रूप से ही दान दे देवे। और वो कैसे दे सकता है, बस इस गोलक में पैसे डाल दिए, हो गया गुप्त दान। तो गुप्त दान की अपेक्षा अब हम नहीं जानते उसका प्रयोग कैसे करेगा। बंदी रहने दो, हम तो बस यही मान करके सही नहीं है क्या क्या सही नहीं है उसमें डालना मंदिर में ऐसे। नहीं, आप डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उसमें भी विचार करना कि आपको फिर इस बारे में मंदिर की व्यवस्था जाननी होगी। इस मंदिर में तेरापंथी के अनुसार शुद्ध आमना के हिसाब से पूजन होती है क्या, यहाँ पर कोई केसर चंदन आदि के माध्यम से पूजन तो नहीं होती है ना, केसर चंदन माने पंचामृत अभिषेक के माध्यम से पूजन तो नहीं होती है ना, ये सब विचार करके देख फूल आदि के माध्यम से पूजा नहीं होती है ना, सब देख दाख करके या फिर उस गोलक में पैसा डालना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अपने पैसे का गलत प्रयोग किया जाएगा, ये बस अनाप शनाप कुछ भी खर्च कर सकते हैं, तो वहां पर गोलक में ना डाले पैसे। जहां पर ट्रस्ट है कि ये यथावत यथा योग्य ही पैसे का विनियोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो ही वहां पर लगाना, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, आइए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं अपन। 117 नंबर का श्लोक। 4 प्रकार के दान की चर्चा अब चालू कर रहे हैं। मतलब देखिए, पहले तो पूरा स्वरूप बताया, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब बता रहे हैं कि दान देना किसको है, दान देना किसको है और क्या दान देना है, दान में क्या देना है। तो कहते हैं सुनो, आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्रा। देखिए, एक इसमें ना पढ़ते वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। मैं आपको पढ़ करके दिखाता हूँ, उसी को मैं सबसे रिपीट भी करवाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन, पूरा नहीं बोलना है, बस पहला शब्द तो बोलिए। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन, अर्थ बताना इसका। मतलब मैंने इसमें क्या कहा, आहार औषधयोरप्युपकरणा, योरप्युपकरणा, बताइए जरा, रिपीट करना। कोमल जी स्टार्ट कीजिए। करेक्ट करेक्ट। प का उच्चारण आधा होगा पहले हिस्से में और पूरा होगा दूसरे हिस्से में। ठीक है, हाँ जी, कौन है, डॉक्टर साहब बोलिए, रिपीट कीजिए। हाँ बोले, क्या चीज क्यों बोला आपने? मैं कह रहा हूँ ये 117, ये पहली लाइन को प्रोनाउंस करके दिखाइए, पढ़ करके दिखाइए। नंबर थोड़ा बताएंगे, 100? अरे आप कहाँ हैं डॉक्टर साहब? हाँ 178 पेज नंबर 178। आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या? नहीं,
चलिए, सर्च आउट कर रहा था, अभी मिला मुझे। हाँ जी, पढ़िए पहली लाइन। आहारोषध्योर दानेन। नो नो नो, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना है। आहार औषध यूरोप, मैं यही कह रहा हूँ, मैं अब 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। आहार औषध यूरोप, प का आधा उच्चारण पहले हिस्से में होगा, और प्युपकर्णा, युपकर्णा नहीं, प्युपकर्णा वासयोश्च दानेन, ये दूसरे हिस्से में उच्चारण होगा। तो मैं उच्चारण पूछ रहा था, ठीक है। शशि जी आप बोलिए अभी। मैं फिर से बोलता हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट जरा। आहार औषधियों नहीं बनकर। ठीक है ठीक है, देखिए आप उनको बोलने थे। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। आहार औषध यूरोप प्युपकर्णा, प का उच्चारण दोनों जगह पे आएगा, मैं वही कह रहा हूँ। आहार औषध यूरोप प्युपकर्णा। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, कुमकुम जी बोलिए। ना 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 ना, थोड़ा सा गलत हो गया। आहार औषध यूरोप नहीं, यूरोप, प का आधा उच्चारण ही हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, प का आधा उच्चारण ही होगा। यूरोप प्युपकर्णा, यूरोप प्युपकर्णा, ठीक है। कुमकुम जी बोलिए। आहार औषध यूरोप प्युपकर्णा वासयोश्च दाने। ठीक है ठीक है, ओके। मतलब अब ये तो अपन ने थोड़ा सा कैसे उच्चारण करना है इसके बारे में जान लिया, ठीक है। कौन से 4 प्रकार के दान? तो कहते हैं आहार, औषधि, उपकरण और आवास, ये दान है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये वैयावृत्ति कहलाते हैं। कौन कहता है? चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्र, जो चतुरस्त्र व्यक्ति है वो ये कहते हैं दान के साथ। चतुरस्त्र व्यक्ति कौन? केवल भगवान, नारायण भगवान, ठीक है। 4 प्रकार के दान कौन से? तो कहते हैं आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। वैसे एक प्रश्न है मेरा जो मैंने कक्षा की शुरुआत में भी पूछा था, क्या कहते हैं अपना, कि मैं भी याद था, क्या कहने वाला था, हाँ 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 राइट। कक्षा की शुरुआत में मैंने एक पंक्ति कही थी, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। तो 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। मतलब मुनिराज को आहार दान, श्रावक को क्या कहते हैं, औषधि दान, श्राविका को उपकरण दान, और क्या कहते हैं, अर्जिका को उपकरण दान, श्राविका को फिर आवास दान। ऐसा ऐसा लगाना है एक एक? नहीं, चारों को करेक्ट, चारों को 4 प्रकार के दान देना। मतलब श्राविका को भी, जो हो सकती है जो पंचम गुणस्थान वर्ती है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, श्राविका को भी आहार दान देना और मुनिराज को भी आवास दान देना। एक प्रश्न सुनकर के बड़ा हमारा दिल खोलने लगता है। वो ऐसा है कि क्या है वो, हाँ, मुनिराज के आवास दान कैसे? मुनिराज तो घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए और आप आवास देने की बात कर रहे हो। इसके पास क्या उत्तर है आपका? जंगल में जो बसती का बनाते हैं वो आएगा ना इसमें? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब आप थोड़ा सा सबके लिए तो अलग आएगा ना, मुनि और आर्जिका के लिए वो जंगल वाला बस्ती का आएगा, लेकिन श्रावक और श्राविका के लिए तो समझो नगर में ही कुछ बनवाते। नहीं नहीं नहीं, श्रावक और श्राविका को तो भैया कैसे वो जंगल में बस्ती का देंगे? अरे देखिए ना, आप 11वीं प्रतिमा को पढ़ना, क्या लिखा है 11वीं प्रतिमा में?
गृहतो मुनिवन मित्वा। हाँ, एक प्रकार से आपकी बात बिल्कुल सही है कि श्राविक श्राविका के लिए शहर में या गांव नगर में भी बनाया जाता है, परंतु यहाँ पर श्रावक श्राविका जो कह रहे हैं वो 11वीं प्रतिमाधारी को मुख्य रख करके कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमें थोड़ी सी 10वीं और 11वीं प्रतिमा को मुख्य रख के हमें कह रहे हैं। ओके, नहीं समझा आपको? नहीं भैया जी, बरोबर है। बराबर है ना? हाँ ठीक है, मतलब श्रावक श्राविका, मैं फिर से एक बार कहूँ, श्रावक श्राविका के लिए नगर में भी हो सकता है और जंगल में भी हो सकता है। तो जंगल में जो बात आएगी वो तो ओपन फॉर ऑल है, तिर्यंच हो, पशु हो, पक्षी हो, मुनिराज हो, श्रावक हो, चतुर्विद संघ में से कोई भी हो, वो तो हर एक के लिए ओपन है। ठीक है, चलिए आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। मुनिराज को आवास दान, तो वसतिकाएं बांधना यही उनके लिए आवास दान हो गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं अपन डेफिनेटली, क्या अभी रुक सकते हैं और इनका स्पष्टीकरण अपन कल से चालू करेंगे, तो ये भी बेटर रहेगा। अब एक काम करते हैं, इसका स्पष्टीकरण कल से ही चालू करेंगे, अभी तो अपन रुक जाते हैं। जैसे समय भी अपन ने 35-36 मिनट ले लिया है। ओके समय है। ठीक है, किसी को प्रश्न है कुछ? जी, जो आपने बताया था कि मुनिराज जो है यदि सुबह है उनको आहार नहीं मिलता है तो शाम को निकलते हैं औषधि के लिए, है ना? हाँ, तो यदि मान लो उनको कोई वो आ गया, अंतराय वगैरह आ गया, तो भी निकल सकते हैं क्या वो शाम को? मतलब सुबह अंतराय आई होगी तो वो बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं, सुबह का अलग, शाम का अलग। ठीक है, सुबह के लिए अंतराय अलग से लागू होंगे। नहीं, सुबह में खाना खाने के लिए निकलते हैं, हाँ। अंतराय आ गई, हाँ। तो क्या दूसरी बार निकल सकते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं? हाँ करेक्ट। क्या बोला आपने? तो फिर से नहीं बोलेंगे? अंतराय पे तो नहीं निकल सकते दोबारा। औषधि के लिए निकलते हैं ना, तो किसी औषधि के लिए नहीं। हाँ, आ रही। हाँ जी, क्या कह रहे थे? औषधि के लिए निकलते हैं ना दूसरे शाम को, तो पूछ रही थी। बराबर। जा सकते हैं क्या? तो दोनों के लिए अलग रहा, अंतराय अलग अलग से समझना, सुबह की बेला के लिए अलग, शाम की बेला के लिए अलग। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा अगर एक दिन का अंतराय कैरी फॉरवर्ड होने लग जाए ना, तब तो हो गई दिक्कत। मान के चलिए सोमवार के दिन अंतराय आ गए, तो क्या पूरा हफ्ता नहीं जाएंगे क्या? अगर एक दिन पे लगा रहे हैं तो कोई हफ्ते भर में भी लगा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, हर एक बेला के लिए अलग अलग लगेगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रही बात। किसी को समझ में? अच्छा, अंतराय हो गया। हाँ, फिर तो वो उस दिन तो नहीं होगा ना आज तो। क्या जैसे मॉर्निंग में अंतराय हो गया, हाँ, फिर नेक्स्ट डे आरोप के लिए जा सकते हैं। अरे बट शाम को औषधि के लिए जा सकते हैं ना। हाँ, वो अलग इशू है, मैं यही क्लियर कर रहा था। ऑब्वियसली इज अ सेपरेट इशू। हाँ, तो बात वही चल रही है, क्लियर करना था। सुबह आहार के लिए अंतराय आई तो शाम को औषधि के लिए जा सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली जा सकते हैं, दोनों की अंतराय अलग अलग से पकड़ना। क्या भैया कि अंतराय हो गई मतलब आहार के लिए अंजलि छोड़ दी और अपनी के लिए उसके बाद क्या कर सकते हैं औषधि के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे सुबह आहार के लिए उठे हाँ, और पढ़ भी गा लिए और वो आहार के लिए आए, एक आध जो अंजलि पानी पिया उसने, हाँ, और फिर अंतराय हो गई। हाँ,
तो फिर औषधि के लिए उठ सकते हैं। नहीं नहीं, एक और वही कह रहा हूं, आहार में एक ग्रास भी गया ना, एक दाना भी गया, खत्म, फिर अगले उस दिन के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, वो तो यदि उठे और आहार की विधि नहीं मिली, उस स्थिति में दोबारा उठ सकते हैं। वही बात है ना, वही बात कर रहे हैं अपन, आहार नहीं मिला, उसी बात, वही बात चल रही है। ठीक है, चलिए। इसमें फिर आहार नहीं मिला, एक मिनट, तो फिर वो शाम का तो कोई चक्कर नहीं रहता ना, आहार के लिए थोड़ी जाएंगे शाम को। अरे आप घूम फिर के वही आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, शाम को आहार के लिए नहीं जाएंगे, अगर औषधि के लिए जा सकते हैं ना। मैं भी यही कह रहा हूँ, औषधि के लिए जाइए सिर्फ, ये क्लैरिटी थोड़ा उसमें ये हो। अच्छा, एक चीज आपने जो ये बताया था सतपात्र कुपात्र अपात्र, हाँ, ये कोई दूसरी बुक से बताया क्या आपने? ये भाव दीपिका ग्रंथ में दिया है। क्योंकि इसमें जो पात्र दिए हैं वो इसमें अलग तरीके से दिए। नहीं नहीं, मैंने भाव दीपिका के आधार से एक अलग अपेक्षा आपके सामने रखी। हाँ, मेरे को भी वही लगा, इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिए, वो तो मध्यम और ऐसे दिए। यस यस यस, वो सतपात्र के भेद हैं, समझना। पात्र के 3 भेद, सतपात्र, कुपात्र, अपात्र, और सतपात्र के अंतर्गत उत्तम, मध्यम, जघन्य ऐसे आते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। कोई और प्रश्न? चलिए रुक सकते हैं।